तो गाइस दिस इज जेपी रॉय। तो गाइस आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो फिजियोलॉजिकल बेस पे है। मीन्स हम यहाँ से बात करें तो अब यहाँ से हमारा एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम यह देखेंगे कि किस तरह से हमारा यूरिया का फॉर्मेशन, किस तरह के यूरिन का फॉर्मेशन। हालांकि सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि जो हमारा यूरिया होता है, कई लोगों को लगता है कि एक किडनी में बनता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक किडनी में नहीं, हमारे ये लीवर में बनता है। आपको मैं यह भी बता चुका हूँ कि जो हमारा लीवर वो लगभग 500 प्लस फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसीलिए उससे हम लोग ग्लैंड इतना यूज होता है, इतना फंक्शनेबल ग्लैंड होता है, वो लगभग सब चीज़ करता है। उनमें से ही एक हमारा होता है जो यूरिया का भी वो फॉर्मेशन करता है। कई बार यह पूछा भी जाता है कि जो हमारा यूरिया होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो हमारे हेपाटिक वेन में पाए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि यूरिया को बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर एक क्रेब साइकिल होते हैं। हालांकि इसके पीछे भी जो साइंटिस्ट थे वो क्रेब भी थे, इन्हें थ्योरी दिया था। साथ ही साथ में यूरिया साइकिल थी। इनमें से बहुत सारे साइकिल मिल करके यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ही हमारा यूरिन होता है। आपने जानते हैं कि जो यूरिया होता है वो बहुत ही ये होता है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा यूरिया होता है। हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं यूरिया को। ये हम यह बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जनरली 3 स्टेप में होता है। सबसे फर्स्ट की मैं बात करूँ तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड की मैं बात करूँ री ऑब्जर्प्शन, और थर्ड जो होता है हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। आइए इनमें शॉर्ट में अगर समझे की बात करें, जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो जनरली प्रेशर के कारण होता है। जब प्रेशर आता है तो जितने भी हमारे ब्लड में कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो हमारे डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि कौन हमारा इम्पोर्टेंट है और कौन हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से वो डिवाइड होता है। उसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं उसे हम लोग रीऑब्जॉर्प्शन के द्वारा फिर से ब्लड वेसल में भेज देते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो सामान होते हैं वो तो चल जाते हैं, साथ ही साथ में को ये होते हैं कि डिसएडवांटेज भी थिंग्स चल जाते हैं। उसको फिर से रिमूव करने के लिए हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। हालांकि ये खत्म हो गया नहीं, इनके बारे में हम लोग ब्रीफली में जानेंगे। तो गाइस आइए अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो हमारे किडनी में ही होते हैं और किडनी में नेफ्रॉन में होते हैं। उस चीज़ को आपने फिगर अगर देखा होगा तो आपके दिमाग में अभी इमेजिनेशन चल रहा होगा कि हमारा किस तरह से बोमेन कैप्सूल है, किस तरह से हमारा ग्लोमुलर ट्यूबुल्स है, वहाँ पर बेंडल ऑफ कैपिलरीज हैं, और उनको देखने के बाद वहाँ पर ही हमारे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं। आइए इस हम एक फिगर से समझते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 3D एनिमेशन में। अब देखिए, हालांकि हम यहाँ पर आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं ये हमारे रेनल कार्पुलस में ही होते हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह देखिए कि जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो तो ब्लड से होता है। अब सबसे पहले ब्लड को आना यहाँ पर ज़रूरी है। अब वो भी जानते हैं ब्लड कैसे आता है। हमारा एफरेंट आर्टरीज के थ्रू हार्ट से ब्लड यहाँ पर आता है और इसको जो सर्कुलेट कराता है वो हो जाता है एफरेंट आर्टरीज। इसका भी कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा ग्लोमुलर्स, ये हमारा बंडल ऑफ कैपिलरीज और प्लस में बोमेन कैप्सूल, इन दोनों के बीच में हमारे 3 लेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूँ तो इंडोथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे उसके नीचे आ जहाँ पर इंडोथेलियम, यहाँ पर जहाँ पर भी थीलियम आपके सेल होते हैं वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं उनके सपोर्ट के लिए, उसके अटैचमेंट के लिए, ठीक है। ये एक ये है। उसके बाद की मैं बात करूँ पोडोसाइट एक सेल होते हैं, वो होते हैं। इन तीनों सेल आपस में मेम्ब्रेन मिलकर इन पूरे फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। अब देखिए समझिए किस प्रकार से होता है। हमारा जो उधर से आता है हमारा एफरेंट आर्टरी, जो उसका डायमीटर होता है वो वेरी लार्ज होता है। अब कंपैरिजन उसी को अगर हम लोग बात करें एफरेंट आर्टरी से, जो हमारे पूरे नेफ्रॉन में सर्कुलेट कराता है ब्लड का, उसका क्या होता है बहुत ही डायमीटर छोटा होता है। अब इसके कारण से आप ही सोचिए, कोई पहले इतना मोटा पाइप से पानी निकल रहा है और इधर से इतना ही मोटा पाइप है। तो अब बताइए यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज में जो बीच का स्टेज होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। अब वही हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेज बनने के कारण ये बीच का मीडिएटर है, यहाँ पर प्रेशर हाई होता है। अब किसी भी चीज़ में प्रेशर हाई होता है। अब यह भी आप जानते हैं कि जो हमारा कैपिलरीज होते हैं उसमें बहुत से होल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि सेमी परमेबल की तरह एक्ट करते हैं। अब सेमी परमेबल में क्या होता है कि जो होल्स आते हैं वो होते हैं, उनसे भी जितने सारे छोटे कंपाउंड होते हैं, माइक्रो होते हैं, वो उससे पास कर जाते हैं। जस्ट यहाँ पर भी ये होता है। यहाँ से दो चीज़ को छोड़ा कर
बाकी सब चीज़ ये हमारे कैपिलरीज के थ्रू पास हो जाते हैं और हमारे वो मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, ठीक है। वो हमारे जो ये है काल्परस कैनाल में चले जाते हैं, ट्यूबुल्स में चले जाते हैं। आइए कौन कौन से जाते हैं कौन नहीं जाते हैं, इन बात को समझते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि जो हमारा ब्लड होता है यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए आया, और फिल्ट्रेशन में देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, यूजफुल भी सब्सटेंस होते हैं और नॉन यूजफुल भी होते हैं। अब हमें निकालना होता है नॉन यूजफुल, लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ये बहुत सारे सब्सटेंस को निकाल देता है। यहाँ पर दो चीज़ को नहीं निकाल पाता है, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, जो हमारे ग्लैमुलर्स में जो होल प्रेजेंट होते हैं उनसे। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मा प्रोटीन, जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन आप जानते होंगे, और जो हमारा WBC है, ब्लड सेल होते हैं, RBC जो होते हैं उन्हें, ठीक है। उन दोनों को छोड़ा करके सभी को पास कर देता है। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है, अगर ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में ना रहे तो समझ सकते हैं ना, वो तो फिर डायलिसिस हो गया, उसको तो डायबिटीज का पेशेंट हो गया, समझ सकते हो, पार हो गया। अब उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वो पास कर देता है। आयंस में भी अगर हम लोग बात करें तो सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ऐसा बहुत सारे होते हैं। एक्सेप्ट हमारे WBC या RBC के जो सेल होते हैं उन्हें ब्लड सेल को नहीं, और जो हमारे प्रोटीन होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको पास कर देता है। ये जो हमारे होते हैं बेसिकली यही हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूँ तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उस फिल्ट्रेशन को कहते हैं जिसमें ब्लड को क्या करता है, पूरी तरह से प्रेशर के द्वारा उसे फिल्ट्रेट करता है, वहाँ से बहुत सारे चीज़ों को निकाल देता है, एक्सेप्ट दो चीज़ को, हमारा ब्लड सेल और प्रोटीन को। अब उन चीज़ों को निकालने के बाद हमारे जो ब्लड होते हैं उनमें ग्लूकोज भी निकल जाता है, वाटर भी निकल जाता है, साल्ट भी निकल जाता है, सोडियम भी निकल जाता है, पोटासियम आयन भी निकल जाते हैं। इन सभी को निकलने के बाद हमारे बॉडी में एक और फंक्शन होते हैं जिसे को हम लोग रीऑब्जर्प्शन कहते हैं। उनको हालांकि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग एक और देखेंगे इस प्रेशर क्यों होता है, प्रेशर के कारण क्या होते हैं, और कितना प्रेशर पर ये फिल्ट्रेट हो सकता है। इन बात को समझते हैं कि जो हमारे किडनी होता है एक दिन में 180 लीटर ऑफ ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। अब आप इस बात को आप जानते हैं, नहीं जानते, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आइए इन बात को पॉसिबल कैसे होता है इसे हम लोग देखते हैं। अब हम यह तो जानते ही कि जो हमारे ब्लड होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी में 5 से 6 लीटर तक होते हैं। अब उसका रेट की मैं बात करूं कि जो हमारे ग्लैमुलस ट्यूब्यूल में जो पाए जाते हैं ब्लड, 1 मिनट का रेट होता है वो 125 mm होता है, ठीक है। अब वो जनरली 125 mm तो होता है, लेकिन और 1 मिनट का होता है। पूरे होल डे की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे किडनी में ग्लैमुलस ट्यूब्यूल होते हैं उनमें 180 लीटर ऑफ ब्लड पहुंचते हैं। ये थे हमारे। अब जो हमारा हालांकि पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उनमें से 20% ही हमारे किडनी में जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो हमारे, कभी आपने यह देखा होगा कि जो हमारे बॉडी है उनमें दो प्रेशर पाए जाते हैं, किसी भी काम के लिए दो पाए जाते हैं। ये तो नेचुरल लॉ है, समझ लीजिए। अगर आपको कोई काम को करना है तो उस काम को कोई रोकना भी चाहिए, रोकता भी है, ये होता है। हम न्यूटन का थर्ड लॉ समझ लीजिए कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर फिजिक्स नहीं है। यहाँ पर सिंपल एक बायो हो कि यहाँ पर जो हमारे बॉडी में होते हैं वो दो प्रेशर लगते हैं, एक सपोर्टिव प्रेशर लगते हैं, एक अपोजिट प्रेशर लगते हैं। मीन्स एक सपोर्ट करता है उस प्रेशर को फिल्ट्रेट होने के लिए, ब्लड को फिल्ट्रेट होने के लिए, और एक अपोज करता है कि नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से जिनका प्रेशर ज़्यादा होगा उन दोनों को सेपरेट करते हैं, उसी को हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारा सपोर्टिव प्रेशर होता है वो 50 mg ऑफ Hg होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जो हमारा अपोज होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है। अब इन दोनों को अगर हम लोग सेपरेट करें तो हमारा 10 mm ऑफ Hg आता है। कभी कभी ये घटता भी बढ़ता है, किसी में ये 60 और 30 का भी हो सकता है, तो 20 आ जाता है। तो जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो जनरली लाइक करता है 20 mm ऑफ Hg से लेकर के 10 mm ऑफ Hg तक,